राधे राधे दोस्तों। कल 3-4 घंटे की मेहनत के बाद आखिर ग्रीन नेट लग ही गया। हम सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक मैं और एक मज़दूर को लगाया था। हम दोनों ने मिलके ही काम किया क्योंकि एक के तो बस का था नहीं, इतने सारे प्लांट्स। तो किसी और के भरोसे मैं अपने प्लांट्स को छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने कई बार देखा है जब ऊपर काम करते हैं इस तरीके से। देखिए साइड में जो फिलिंग है ना, ये हुई थी तो बहुत नुकसान कर देता। तो मैं रही और 3-4 घंटे लगे, पूरे 4 4 घंटे। और देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए अब इस तरीके से मैंने ग्रीन नेट के बाद इस तरीके से जो है प्लांट्स को अरेंज किया है। और जितने प्लांट दिखा रही हूँ आज मैंने सब पर काम किया है। ये जो पालक है, इसके बाद जैसे मिट्टी बैठ जाती है तो किस तरीके से आपको मिट्टी डालनी चाहिए, और जितनी भी मैं पौधे दिखा रही हूँ ना सब पर काम किया है। और मैं अभी इसी वीडियो में आज दिखाऊंगी आपको कि कैसे आप अपनी लौकी और तोरी, करेले, जो भी आपके पास वाइन्स है, उनकी रूट फिलिंग, उनकी कटिंग, उनकी पिंचिंग, उनकी पेस्टिसाइड, कैसे उनकी फर्टिलाइज़र किचन वेस्ट्स के साथ, और बिल्कुल सब कुछ कैसे मैं काम करती हूँ आज मैं रियल वर्क आपके साथ जो है शेयर कर रही हूँ। देखिए बहुत सारे पौधे ना, किसी ने मुझसे पूछा था कि इसका नाम क्या है। ये गुलदावरी है, ये छोटी पीली वाली, और ये ऑफ वाइट कलर की गुलदावरी है जो ये पपीते के प्लांट में लगी हुई है। तो किसी ने मुझसे ये भी कहा था कि गेंदा गर्मियों का कैसा होता है, शायद मैं इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी आपको। तो ये सब गुलदावरी है। ये कॉस्मोस है, कॉस्मोस में गेंदा भी लगा है। गेंदा मतलब देखिए ये जाफरी छोटी होती है, इसकी रूट ज़्यादा नीचे नहीं जाती है, और ये नीमाटोड्स को रोकने में बहुत हेल्प करती है। बहुत सारे पेस्ट होते हैं, उन्हें खुद की अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जो है दूसरे साग सब्जियां बच जाती है। आप ये देखिए काम करने के बाद की क्लिपिंग में दिखा रही हूँ, और जो काम मैंने किया है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा, एक ही दिन में ना पौधों का कलर ही चेंज हो गया है। और देखिए मैंने एक फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा लिया है, और जल्दी मैं इसका शॉर्ट भी दूँगी। देखिए रात ही लगाया है, बल्कि रात नहीं, हाँ सुबह लगाया है, और 1-2 घंटे में देखिए कितना, सुबह आते ही पहले मैंने स्ट्रैप को बांधा था। इतने काम किया, इतने ही इसमें मक्खियाँ देखिए कितनी आ गई हैं, और वाकई में बहुत फ्रूट फ्लाई। और इस बार मैंने ये देखा है कि जो उन्होंने मेरी तोरियों को ख़राब किया था, इस बार नहीं ख़राब कर पाए लौकी, लेकिन मैं हैंड पॉलिनेशन नहीं कर पाई। और ये एक प्लांट रह गया है, इसको भी मैं बाद में वीडियो के बाद मैंने लगा दिया था। देखिए ये मैंने एक भी पौधा जो है ख़रीदा नहीं है, लास्ट ईयर का है, खुद से सीड से उगे ये सब वही प्लांट। और देखिए अब भिंडी बहुत बढ़िया हो रही है, जो भी मैंने भिंडी के नए सीड्स लगाए हैं बहुत बढ़िया हो रहे हैं। और लीफ माइनर पे वाकई पे काफ़ी बहुत असर पड़ा है उन स्टिकी स्ट्रिप से। और देखिए कितनी पत्तियां झड़ी, आप इसको देखिए। जब से ग्रीन नेट लगा है ना, मेरे इस ग्रीन नेट के एरिया में हरा भरा तो पहले रहता ही था, इतनी सारी छोटी छोटी चिड़िया, और ये जो कबूतर है ना, देखिए बेचारा धूप में परेशान होकर यहाँ बैठा हुआ है। इसके लिए मैं पानी मैंने इधर रखा है। अब मेरा दलिया ख़त्म हो रहा है, मैं आज कोशिश करूँगी दलिया और जो टूटा हुआ चावल होता है वो लेकर आऊँगी इन पक्षियों के लिए, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चिड़िया मेरे गार्डन में रहती है, और हर साल वो रेनी सीज़न में जो है नेस्ट बनाती है। ये देखिए ये परिंदा देखिए उड़ भी नहीं रहा है, मतलब इतना ये उससे धूप से परेशान है ना। तो देखिए अब मेरे पौधों का कलर देखिए, एक ही दिन में जितनी भी सूखी पत्तियां जो पुरानी थी सब जल रही थी, सबको मैंने हटाया है। अब मैं देखना जितना नेट वाला एरिया है सबको अच्छे से अरेंज कर लूँगी। और कल बड़ी मेहनत करके उन भैया के साथ जो लगे थे ना, वो मज़दूर लगाए थे मैंने उन भैया के साथ जो है, और मैंने दोनों ने बड़ी खींच तान के जो है इस प्लांट को, इलायची का ये प्लांट है, झाड़ है एक तरीके से, इसको मैं यहाँ लेके आई। क्योंकि देखिए मैं इसमें सब कुछ देती हूँ, और 2 साल से इसमें 2 साल हो गया है, शायद तीसरा साल है, याद नहीं आ रहा मुझे। तो इसमें फ्लावरिंग हो रही है बट फ्रूटिंग नहीं हो रही। जब मैंने इसको लिया था ना, तो उसके 2-3 महीने बाद से ही कहते हैं कि ये कई साल में फ्रूटिंग करता है, बट फ्लावरिंग तो ये 2-3 महीने बाद इसने शुरू कर दी थी। बट क्या हुआ कि मुझे मतलब जितना भी मैं इसके बारे में सर्च किया, तो इसको जो है 35 से ऊपर टेम्परेचर पे ये फ्रूटिंग नहीं करता, और हमारे यहाँ पे जो है टेम्परेचर इस समय 41 है। आप सोचो जो मैं काम कर रही हूँ ना, इसी वजह से कर पा रही हूँ कि ग्रीन नेट है। देखिए इतनी तेज़, जब मैं यहाँ काम करने आई हूँ तो 9:30 बजे थे, और देखिए मैंने 12:30 बजे तक काम किया है। तो इसी 12:30 बजे आप सेकंड फ्लोर पे काम करना 41 टेम्परेचर में बहुत बड़ी बात है। ग्रीन नेट ना हो तो ये काम नहीं हो सकता था।
तो देखिए आज मुझे बहुत तसल्ली मिली। और इस पेड़ को मैं ऐसे इसलिए बांध रही हूँ क्योंकि करेले की बेल जो है पीछे आई हुई है और वो उस पे करेले काफ़ी लगे हुए हैं, तो वो मतलब ख़राब हो सकती है, इस वजह से मैं इसको बांध रही हूँ और ये मैनेज भी रहेगी इस तरीके से। तो इस बार मेरी ये उम्मीद है कि अगर देखते हैं, अगर मैं थोड़ा फर्टिलाइज़र भी, इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है कंपोस्ट ही बना कर दूँगी कि ये जो है अगर फ्रूटिंग कर ले इस बार, क्योंकि ग्रीन नेट इसीलिए मैंने मेहनत की है, ग्रीन नेट के नीचे मैं इसको लेकर आई हूँ। तो अब जितने भी इसके एक्स्ट्रा ब्राउन जो हो रहे हैं ना, उनको मैं निकाल रही हूँ। और ये जो जितना भी मैं वेस्ट निकाल रही हूँ ना, कुछ भी नहीं फेंकूँगी, अभी आपको सब इसका यूज़ मैं अभी जो है इसी वीडियो में दिखाऊँगी। और देखिए किस तरीके से रोज़ ही मैं अपनी डस्टबिन को ऊपर लेकर आती हूँ, उस डस्टबिन का किसी न किसी प्लांट में यूज़ करती हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियोस रोज़ देखेंगे तो आपकी डस्टबिन भी बिल्कुल साफ़ रहेगी जैसी मेरी रहती है। और आपके पौधों में जो कंपोस्ट की नीड है ना, वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। देखिए आज मैं अपनी वाइन्स, जैसे आप बोलते हो भाई हमारी तो वाइन सड़ रही है, और आप क्या करते हो, मुझे तो एक्चुअली क्या है कि जो लोग शॉर्ट्स देखते हैं ना, वो नहीं जान पाते, क्योंकि शॉर्ट्स में तो बस हम थोड़ा बहुत ही बता सकते हैं, उसमें क्या बताएं। तो वो कहते हैं कि देखिए इतना तो अच्छी आपकी फ्रूटिंग हो रही है, इतनी तो हमारे बड़े बड़े मतलब ज़मीन में नहीं हो रही है, बड़े बड़े प्लांटर में माली तक नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए वो उसका रीज़न ये है कि मैं सिर्फ गोबर खाद या केमिकल नहीं डालती, मैं हर न्यूट्रिशन देती हूँ अपने प्लांट को। किससे देती हूँ? जो किचन वेस्ट होता है उसमें सब कुछ होता है भाई, हर तरह का फ्रूट का छिलका सब कुछ। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ आइए, देखिए सबसे पहले आपको अपनी जो बेल है ना, उसमें ये काम करने जो आज मैं कर रही हूँ, और बहुत स्लो करके मतलब कम स्पीड रख के मैं काम को आपको दिखा रही हूँ। जितने भी नीचे के पत्ते ख़राब हो रहे हैं, हम नीचे के पत्तों को पलट कर देखिए, उनमें पेस्ट लगे होंगे इस समय, चिपचिपा कीड़ा, देखिए इस तरह के कोई काम के नहीं है। याद रखिएगा जो पत्ते का इस तरीके से डैमेज है वो प्लांट पे बोझ है। एक तरीके से पौधा अपनी एनर्जी उनको पालने में लगा रहा है, बट वो पौधे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो लीव्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस का काम करना, वो उस काम को नहीं करती। बीमार व्यक्ति क्या काम करेगा, वो खुद ही डैमेज है। ऊपर से नीचे से पैस लगते हैं, इसलिए ज़रूर नीचे से जो पत्ते साफ़ रखने चाहिए। अब देखिए जब हम पिंचिंग करते हैं, जो नीचे के ब्रांचेस निकलती है ना, लौकी, तोरी, मैं स्पेशली लौकी की बात कर रही हूँ, हमेशा फीमेल फ्लावर्स उसमें आएंगे। तो देखना आप, इसमें ना एक लौकी लग भी रहा है, शायद ये आज शाम को खिलेगा और मैं याद से इसको हैंड पॉलिनेशन करूँगी। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं हैंड पॉलिनेशन क्या होता है। एक्चुअली जो फीमेल फ्लावर्स होता है ना, जो मेल फ्लावर्स होता है उसमें कोई भी फ्रूट नहीं होता। देखिए आप ये देखिए, जो फ्रूट लटक रहा है उसके आगे फूल हो रहा है, तो ये फीमेल फ्लावर्स होता है। मैंने शॉर्ट में कई बार सिखाया भी है। तो उसका पोलन जो मेल वाला होता है उसको लेकर उसमें टच करना होता है। कई बार मेरे उस पर शॉर्ट्स भी हैं। तो देखिए जो ये निकली है ना ब्रांचेस में फीमेल फ्लावर्स आया है, और मैं उसको ऊपर सपोर्ट दे के बांध रही हूँ ताकि वो ऊपर की तरफ चढ़े, और जो है इसके जो नीचे का कोई ख़राब लीव्स था मैंने उसको हटा दिया। और जब मैं अब कंपोस्टिंग वगैरह करूँगी इसमें, तो इससे क्या है, नीचे पड़े रहने से ये ख़राब हो सकता है। ऊपर को चलेगा, फ्रूट देगा, और ऊपर की तरफ इस पर जितने भी आएंगे मोस्टली वो फीमेल फ्रूट ही आएंगे। तो देखिए बेलों पे जो मैं आज दिखा रही हूँ उसको बिल्कुल तरीके से सीखिए कैसे हमें काम करना है। अपने ग्रो बैग से उनको इस तरीके से थपथपा कर ऊपर की तरफ भी खींचते रहे। क्या होता है, जो हम वेस्ट डालते हैं ना, सूखे पत्ते का, वो थोड़ी देर बाद जब डिकम्पोज होगा तो वो नीचे बैठता रहता है। तो आपको जो ना थोड़ा थोड़ा सा उसको थपथपा कर खींचना है ताकि वो जो है अपना स्पेस बना ले। देखिए इस तरह के जितने भी पत्ते हैं सब निकाल दीजिए। इससे जो है पौधे को नीचे से ना मिट्टी को सांस भी आती रहती है, सफोकेशन भी नहीं होती है, पेस्ट भी नहीं लगते हैं। देखिए मेरा मानना है कि पेस्ट ना लगे, हमें वो काम करने चाहिए। पेस्ट लगने के बाद प्लांट ख़राब हो जाए, हम पूरी मेहनत करते हैं और पेस्ट जब लग जाता है ना तो पूरी मेहनत बेकार कर देते हैं। तो पहले आप इन काम जो आज मैं बता रही हूँ ना सारे, आपको वो सारे काम इस पे करने हैं अपनी बेलों पे। देखिए ये जो एक थी ना, इसकी जो मैंने इसलिए इसको काटा है क्योंकि इसकी जो एक आगे जो टिप है ना, उसको पूरी तरीके से एक बारीक वाली किंडार है उसने खा रखा है। और मैं एक चीज़ दिखाऊंगी इसमें पत्ते आपको आगे कि देखिए
ये थी, इसको भी खा रखा था, लेकिन मैंने इसको जो है कट किया है, यानी कि पिंचिंग कह सकते हो, कटिंग कह सकते हो, इसलिए किया है क्योंकि इस बेल में सिर्फ 2 ब्रांच है और मैं चाहती हूँ ये घनी हो जाए। तो ये जो है फ्रूटिंग ना करे, पहले घनी हो। इसमें सिर्फ 2 ब्रांच है, एक इधर की साइड गई है, एक ये, तो मैंने इसलिए इसकी ऊपर से कटिंग कर दी है ताकि इसकी मल्टीपल ब्रांच निकल सके। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको अपनी बेल को अच्छी तरह एनालाइज करना है, पत्तों को पलट कर देखना है। इस समय बारीक जो गिंडार होती है ना, कई बार आपने पत्ते देखा होगा बारीक सा ऐसे मतलब कोई ऐसे छिता छिता सा हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी पत्ता, उस एक ही ऐसी गिंडार होती है ग्रीन सी कलर की, बहुत बारीक होती है, मतलब आंखों से देखो कोई ध्यान से, छत्ता का छत्ता, मतलब कि हज़ारों की संख्या में उसके एग होते हैं और एक साथ इतने निकलते हैं ना, और फिर बाद में वो कैटर बड़े होते चले जाते हैं और पूरा मतलब पूरे गार्डन पत्ते, यहाँ वो क्या करते हैं, जो सॉफ्ट सॉफ्ट एरिया होता है ना, जैसे नए पत्ते निकल रहे हैं, देखिए इन सबको भी खा रखा है उन्होंने, सब नए पत्ते, फ्रूट, मेरी तो स्टेम तक खा रखी है लौकी की। देखिए अब मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए अगर आपको इस तरीके से लगे ना तो आपकी, इसका मतलब वो गिंडार है आपकी घर। और वे इतनी भयानक होती हैं, मतलब वे भिंडी जो भी बड़ा पत्ता होता है उसके नीचे वे एग देती है, और एक मतलब 1 या 2 दिन में उनके एग से बच्चे बाहर आते हैं और पूरे गार्डन में फैल के इतना बुरा हाल है। तो अगर आपके में हो ना, पूरा पत्ता काटो, उसको मसल के बिल्कुल गार्डन से बाहर फेंको, जिसका एक भी वो रह गया ना तो पूरे मतलब गार्डन तबाह कर देते हैं ये। और इस तरीके से जो ना जितने भी नए फूल फल सबको ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए आप, सबसे पहले जो है मैंने मिट्टी और कंपोस्ट, इस मिट्टी पुरानी मेरी जो धनिए वाली है ना वो है, उसमें सिर्फ 20% मैंने गोबर की खाद मिलाई है, 1 मुट्ठी मिलाई है मैंने उसमें राख, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। उससे पहले मैंने स्टेम में मिट्टी डाली है, स्टेम को पहले आपको बिल्कुल सेव करना, और साइड साइड में मैं किचन वेस्ट डाल रही हूँ। आप ध्यान से देखो मैं डाल कैसे रही हूँ, ये नहीं है कि बिल्कुल स्टेम के पास डाल दिया है, पोर्ट से सटाकर। इस ग्रो बैग में 18 इंच का ग्रो बैग है, 1 लौकी की बेल लगी है, तो देखिए बीच में लौकी की बेल है, चारों तरफ से मैं जो है ये किचन वेस्ट डाल रही हूँ। इस तरह की कंपोस्टिंग आप किसी भी बेल, किसी भी प्लांट में कर सकते हैं जैसे मैं बताया है। नीचे से सफाई कीजिए, स्टेम पर मिट्टी चढ़ाइए, पहले स्टेम पर मिट्टी चढ़ा, ये रूट फिलिंग, इसे रूट फिलिंग भी बोलते हैं, जो मैं अब इस समय कर रही हूँ। जैसे रूट जो दिखती है ना उसके पे मिट्टी लगाते हैं। अभी मैं आपको ना दूसरी लौकी की बेल है उसमें जिस तरीके से लौकी तोरी में दिख रही थी, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि पानी डालने से उसकी जो जड़ें दिखती रहती है, अगर ज़्यादा टाइम तक दिखी तो जड़ें सड़ जाती हैं। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, नारियल कुछ भी, जैसे हम ये सूखा नारियल लेके आते हैं नवरात्रों में, तो उसके जो छिलके सब इसमें डाल दीजिए, पानी को होल्ड करके रखते हैं हम। तो हर तरीके से मेरी मिट्टी में हर चीज़ मिलेगी आपको। अब देखिए इस तरीके से मैंने मिट्टी से वो ढक दिया। अब काम हमारा पूरा नहीं होता है जब तक हम मल्च नहीं करते हैं, और ये ब्राउन पेपर का मल्च बहुत बढ़िया होता है। वो देखिए हमने किचन वेस्ट दे दिया, मिट्टी, कॉम्पोस्ट, केंचुए सब चले गए हैं इसके अंदर। अगर आपकी मिट्टी में केंचुआ नहीं है तब भी आप किचन वेस्ट डालिए इस तरीके से, और वो मिट्टी और कॉम्पोस्ट गोबर की खाद डाल रहे हैं तो धीरे वो बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएगा, इस समय कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मिट्टी में जो माइक्रोब्स है सब उसको ले लेंगे और आपकी मिट्टी को कॉम्पोस्ट मिलेगा। कुछ टाइम बाद नेचुरली केंचुए डेवलप होने लगेंगे रेनी सीजन में। और मैं बार बार कहती हूँ अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत मात्रा में वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर लीजिए। अब देखिए अब मैं आ गई हूँ अपने फ्रेंच बीन्स के पौधों पर। फ्रेंच बीन्स, लॉन्ग बीन्स दोनों पर काम करूँगी, जितने भी सेम वही चीज़ है, जितने भी ख़राब पत्ते। और आज मैं आपको बताती हूँ ये जो पत्ते इस तरीके से मुड़े तुड़े हो रहे हैं ना, ये किसी न किसी पेस्ट ने इनका जो रस है वो चूस लिया है, यानी कि ये पेस्ट अटैक भी है। तो आज मैं अपने पौधे पर पेस्टिसाइड का स्प्रे भी, मैंने कहा था ना पेस्टिसाइड का स्प्रे कीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, और कोई बायो एंजाइम्स है उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी ना डरें कि जितने भी पत्ते हैं कि हटा देंगे हमारी तो बेल कर, नए पत्ते आ जाएंगे। और इस समय जो पौधा है वो पूरी तरीके से फ्रूटिंग के लिए तैयार है। मेरे पौधों में इस समय बडिंग हो रही है, देखिए इस समय मैं ये काम कर रही हूँ, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पत्ते प्लांट्स को ख़राब ही कर रहे हैं, मतलब उसकी जो एनर्जी है वो इनको पालने में जा रही है, जबकि ये कोई पौधा के लिए काम नहीं कर रहे। तो मैं हर वो पत्ता हटा रही हूँ जिस पे देखिए मेरे, मैं बताऊँ जब से मैंने ये येलो शीट लगाई है लीफ माइनर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। बस एक इनका नुकसान ये रहा है, जब आंधी तूफान आए ना तो कुछ शीट्स जो है मेरी उड़ के उन पे बहुत ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी चिपक गई है, तो वो थोड़ा सा मैं शीट्स भी मंगाऊंगी और
क्योंकि जब पौधे पे फ्रूटिंग होती है तो वहाँ चिपका दे तो लीफ माइनर से वाकई में काफ़ी कंट्रोल होता है। मैं ये नहीं कह रही पूरी तरह से, पर होता है। पर धूल मिट्टी जो चिपक जाती है ना आंधी तूफान, ये थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगी। तो वही चीज़ है, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अब आप ध्यान से देखिए मैं अपने पौधे में किस तरीके से, मेरे पौधे में जो मेरा किचन वेस्ट है उसमें सब्जी भी है, साग बच गया था, दाल बच गई, सब कुछ है इसमें। और देखिए किस तरह से डाल रही हूँ, बिल्कुल भी पहले से ही इसमें सूखे पत्तों का मल्च हुआ हुआ था। उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी 2 मुट्ठी गोबर खाद भी जो आई थी तो डाला था। अब देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें ये किचन वेस्ट बिल्कुल स्टेम से अलग, जो भी खाली जगह अलग जगह है ना उसमें मैं डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने काफ़ी सारा, देखिए कितना सारा था मेरा, उसमें सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है। अब देखिए मैं अपनी मिट्टी में, मैंने पिछली उसमें मैं नहीं दिखा पाई थी, देखिए अब ये मिट्टी में मैंने 80% मिट्टी अपनी पुरानी, वही जो मेरे धनिया की क्यारी खाली हुई है उसमें कुछ नहीं लगाऊंगी। इस तरीके से आप कहोगे कि मिट्टी कहाँ से लाए, वही तो मैं बता रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ कि जो कचरा हम है इसको हम डिकम्पोज करके महीने भर में 15 दिन में बहुत बढ़िया मिट्टी तैयार हो जाती है। कुछ लगा दीजिए, 2 महीने बाद आपको मिट्टी मिलेगी। अब मैंने हरा धनिया और वो निकाला, मुझे मिट्टी मिली, उसी मिट्टी का यूज़ में देखिए इनकी सबकी रूट फिलिंग और कंपोस्टिंग में कर रही हूँ। तो इसी तरीके से तो आपको अपनी मिट्टी को मल्टीप्लाई करते रहना। ये जो कचरा है ना, ये कचरा नहीं है, ये ही तो मिट्टी बनती है डिकम्पोज होकर। और ये मिट्टी कैसी बहुत हल्की होती है, बहुत लाइट वेट होती है। बिल्कुल आप ये खुद ही देखना, मेरी मिट्टी आपको बिल्कुल मतलब ऐसा लगेगा जैसे कॉम्पोस्ट। आपने देखा है कभी जब बाहर की वीडियोस आप देखते हैं कि इतनी हल्की मिट्टी होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेचुरल डिकम्पोज होने वाली चीज़ें डालते हैं। और हमारी मिट्टी देखिए कितनी सख्त होती है, क्योंकि हमें आदत होती है वो यूरिया DAP डालने की। तो अपनी मिट्टी में जो भी आपको वेस्ट मिल रहा हो, आपके एरिया में जो भी घर से निकल रहा है वो डालिए, और इसी तरीके से मिट्टी को मल्टीप्लाई कर देखिए। जो वेस्ट डाले वो भी तो मिट्टी बनेगा ना। अब जब ये पौधे निकलेंगे, ये जब इनको भी अपनी उसमें ही दबाना है। जब ये निकलेगा सारा बाद में पौधे, तो ये भी तो दबेंगे ना। मतलब आप देखिए अब भी मैंने क्या किया, मिट्टी डाली, अच्छी तरह ढका। सबसे बड़ी बात है जो वेस्ट हमने डाला ना उसको अच्छी तरह ढकना है, मिट्टी और कॉम्पोस्ट के साथ। अगर कॉम्पोस्ट नहीं है तो खाली मिट्टी के साथ, पुराने गमलों की जितनी मिट्टी है इस तरीके से यूज़ कर लीजिएगा। मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कुछ मत डालिए, अगर आपके पास नहीं है ना 2-3 महीने, 1-2 महीना तो आप मिट्टी बनाने पे मिट्टी बनाइए। देखिए इस तरीके से फिर ये ब्राउन गत्ता बहुत आ रहा है हमारे घर पे, क्योंकि जो जितना भी पैकिंग में सामान होके आता है, ऑनलाइन आता है, सब में आता है। तो देखिए जो भी मैंने इलायची का सूखा वेस्ट, अभी देखिए हमने गार्डन में से कितना कुछ निकाला है, तो इसको भी नहीं फेंकेंगे, एक भी चीज़ नहीं फेंकेंगे। जब किसी पत्ते में कर्ल्ड वायरस है तो फेंकिए, अदरवाइज़ नहीं फेंकना। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ सूखे पत्ते ऊपर डाले हैं, गीले हरे पत्ते नहीं डाले, क्योंकि इस समय फ्रूटिंग का टाइम है। अगर आप यहाँ डालेंगे तो पेस्ट लग सकता है। तो आप देखिए मैंने अंदर दबा दिया है, सिर्फ सूखे पत्ते इलायची के डाले हुए। और इलायची के पत्तों में अजीब सी महक होती है, और ये खुद आप देखना किसी भी तरह का मसाला होता है ना, वो खुद ही जो है पेस्ट को भगाते हैं। अब देखिए मैं जो, आप मुझसे पूछोगे आप मैं क्या स्प्रे कर रही हूँ, तो मैं वही जो मैंने पेस्टिसाइड बनाया था, मेरे चैनल पे जो है वीडियो है पेस्टिसाइड के, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने कितनी बार बता रखा है, बहुत सारे वो हैं, आप कोई भी पेस्टिसाइड बना लीजिएगा। और मैंने 4-5 बोतल बना के रखी हुई है, एक बोतल भी मेरी अभी पूरी खाली नहीं हुई है। तो मैं इतना बनाती हूँ कि आराम से 7-8 महीने 9 महीने मेरे चल जाते हैं। और देखिए इस तरीके से अब मैं सारे अपने पौधे पर पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रही हूँ, कि ताकि मेरे पौधे पर कोई भी कीड़ा ना लग पाए। अब देखिए ये पेस्टिसाइड मैं 2-3 बार करूँगी, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन, हर दूसरे तीसरे दिन। तो इससे क्या होगा, नई पत्ती निकल आएंगी और फ्रूटिंग वगैरह करेंगी। तो ये जो मतलब इस समय जो जैसे हमने वो डाला ना किचन वेस्ट, तो उसकी खुशबू सूंघ के बहुत सारे पेस्ट आने के लिए जो है, मतलब ये इनविटेशन होता है। लेकिन अगर हम पेस्टिसाइड का स्प्रे कर देंगे ना तो उसकी स्मेल से ये नहीं आएंगे। अब देखिए अब मैं आ गई हूँ उस लौकी की बेल पर, जिस लौकी की बेल को मैंने आपको दिखाया था, तोरी की बेल, कि वो स्टेम दिख रही थी। अगर मैं इसको 2-4 दिन छोड़ देती हूँ तो इसकी रूट यहाँ से सड़ जाएगी, और हल्की सी सड़न से पूरी ये ख़राब हो जाएगी। जब भी रूट को आपको दिखाई दे उसकी तुरंत रूट फिलिंग कीजिए। और जब रूट पे आप मिट्टी चढ़ाते हो तो पौधे को बहुत ताकत मिलती है। आपको देखिए मैं देखते रहिए काम। और मैं एक छोटी सी बात आपको बता रही हूँ, देखिए ये जो पौधे हमने पिंचिंग की थी, जो भी निकल रहे हैं ना, सब पे फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं, यानी सब पे लौकी आ रहे हैं छोटे छोटे। और मैं हैंड पोलिनेशन करके
सबको। और ये सपोर्ट इसलिए दे रही हूँ ताकि ऊपर तक चढ़ जाए ये, और जो है नीचे मैं काम कर पाऊँ। तो मैं बता रही थी कि छोटे छोटे जितनी भी भिंडी की सैपलिंग जो सब कुछ थी ना, मैंने सब पर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी उसके स्टेम पे चढ़ाई और सारे बहुत बढ़िया हो गए। तो स्टेम पे मिट्टी चढ़ाना यानी उनकी रूट फिलिंग करना, थोड़ी सी स्टेम पे मिट्टी चढ़ाने से पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और मजबूती उनके अंदर आती है। अब आप देखिए, जितना भी वेस्ट हमने पत्ते निकाले थे, चाहे वो हमारे लौकी के पत्ते कटे हों, देखिए उनमें आज मैं आपको ये समझाती हूँ। आप कहते हैं क्या उनको पत्ते, अगर पत्तों के ऊपर कोई कीड़ा लग रहा है तो आप उसको मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर जैसे जैसे इसमें लीफ माइनर भी है किसी किसी पत्ते में, किसी में थोड़ा वो जो है कीड़ा वो भी, जब वो उसके ऊपर मिट्टी पड़ जाएगी तो अंदर दब के वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसे बाहर फेंक देंगे, कहीं भी फेंकते तो वो वहीं पर जाकर अपनी कॉलोनी बसा लेंगे। जब हम उसे प्लांट के अंदर डाल देंगे तो वो कॉलोनी बसा नहीं पाएंगे। और जो ये पत्ते हैं, देखिए मेरा तो डस्टबिन देखिए किस तरीके से रोज़ ही साफ़ हो जाता है। हर दूसरे दिन, रोज़ नहीं तो दूसरे दिन मैं ज़रूर लेके आती हूँ, किसी ना किसी प्लांट में कंपोस्टिंग कर देती हूँ। या मतलब अंदर नई मिट्टी है तो अंदर खोद के अंदर डाल देती हूँ मैं। तो देखिए अब मैं वही पुरानी मिट्टी का अपना यूज़ कर रही हूँ, उसको रेस्ट नहीं दिया, ना कुछ लगाऊंगी इसमें क्योंकि इतनी गर्मी है। अब देखिए चंपा के बहुत पत्ते झड़ रहे हैं तो कुछ पत्ते भी मैं ले आई। और देखिए जितना आप वेस्ट मटेरियल डालोगे, मिट्टी जो है आपकी उतनी रिच होती जाएगी। और देखिए बस ये लास्ट सा ही, इसके बाद तो बस मैं जब 1-2 हार्वेस्टिंग ले लूँगी तब इसमें कुछ वो करूँगी, क्योंकि जब ये आराम से 1 महीना नीचे बैठ के इसको प्लांट को न्यूट्रिशन देता रहेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसकी भी रूट फिलिंग कर दी है। और कहाँ आपने देखा मैंने किस तरीके से सिर्फ सूखे पत्तों के साथ इसको लगाया था, इसमें कुछ भी नहीं डाला, सूखे पत्ते पुरानी मिट्टी, सूखे पत्ते पुरानी मिट्टी। अब देखिए मैं पुरानी मिट्टी उठा के लाई हूँ और मैं अपनी मिट्टी आपको ये दिखा रही हूँ, शायद आपको दिख ना पाए, इसमें देखिए कितने गैज हुए हैं। और अभी आपको मैं अब मैं आपको दिखाऊँगी, देखिए देख रहे हैं आप। तो ये तो सब जितना भी वेस्ट डाला है, किचन वेस्ट, सबको ख़त्म करेंगे। तो पर मैं फिर भी आपसे कहती हूँ, नहीं मिट्टी में कह जाओ कोई बात नहीं, इस समय गर्मी है और ये बहुत सूटेबल वो है, इस समय वेदर है, आपका जो कुछ भी है अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा। मिट्टी में भी बहुत कुछ होता है। अब देखिए अब जो है इसकी ढकना ज़रूरी है, तो मैंने ला के रख दिया है अपना गुलदावरी का प्लांट, जो उधर नीम के में रखा था तो काफ़ी सूख जाता था, तो आधा मैंने प्लांटर से ढक दिया, सिर्फ छोटे को भी राहत, बड़े को भी। तो देखिए आज मैंने बहुत सारा गार्डन वर्क शेयर किया। अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव, थोड़ा भी कुछ काम का लगा हो, तो वीडियो को शेयर, हाइप और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।